तो चलिए, हार्मुज़ जलडमरू मध्य में जो ये बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी देखते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही यह घटना हमारे आपके मतलब भारत के आम आदमी की जेब पर सीधा असर कैसे डाल रही है। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे हॉर्मुज़ में तनाव की, फिर देखेंगे कि तेल की सप्लाई पर क्या खतरा है, भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, नोएडा से हॉर्मुज़ का क्या कनेक्शन है, दुनिया इस पर क्या कह रही है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सारा तनाव शुरू कहां से हुआ। देखिए, इसकी जड़ में है अमेरिका का एक फैसला, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकेबंदी। और जाहिर है ईरान ने भी इसका बहुत कड़ा जवाब दिया है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान से आने जाने वाले किसी भी जहाज को रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटकर धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी बाब अल मंदेब का रास्ता बंद कर देगा। मतलब दोनों देश बिल्कुल आमने सामने हैं और एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस टकराव का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या होगा, और वो है दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर मंडराता खतरा। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। मतलब दुनिया का 1/4 25% तेल सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा। पूरी दुनिया के बाजार में हड़कंप मचना तो बिल्कुल तय है। और देखिए, इसका असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। सिर्फ नाकेबंदी की घोषणा हुई ही थी कि ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें एक झटके में $8 प्रति बैरल बढ़ गईं। सोचिए, जब नाकेबंदी शुरू होगी तो क्या होगा। अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये संकट भारत के लिए एक बड़े आर्थिक तूफान का सिग्नल क्यों है। भारत के लिए ना, ये खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रहा है। एक तो तेल और गैस का इंपोर्ट रुक जाएगा, जिससे देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। ऊपर से खाड़ी देशों में काम कर रहे हमारे करीब 1 करोड़ भारतीयों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। चलिए, अब इस आर्थिक संकट को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। चलते हैं नोएडा, जहां के लोग पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये आवाज उन फैक्ट्री मजदूरों की है जिनकी कमाई बढ़ती महंगाई के सामने अब बहुत कम बढ़ने लगी है। गैस, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया, सब कुछ बढ़ गया है और उनके लिए गुजारा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि ये मजदूर अब सड़कों पर हैं। वो ज्यादा सैलरी की मांग कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अमीर बनना है, बल्कि इसलिए ताकि वो बस अपना घर चला सकें। ये उनकी बढ़ती हुई हताशा को दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका दुनिया में अकेला खड़ा दिख रहा है। दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश उसके इस कदम का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ईरान ने भी इसका जवाब बड़े ही मजाकिया और तीखे अंदाज में दिया है। वो अमेरिका को उसी की दुखती रग यानी बढ़ती गैस की कीमतों पर चोट करके कह रहा है कि इस नाकेबंदी के बाद हालात और भी बुरे होंगे। और देखिए, सिर्फ ईरान ही नहीं, चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ब्रिटेन जैसे करीबी सहयोगी ने भी साथ देने से मना कर दिया है। यहां तक कि पोलैंड और वेटिकन से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इससे साफ है कि कूटनीतिक तौर पर अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और बात इतनी बढ़ गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधा पोप पर ही निशाना साध दिया है। आप समझ सकते हैं कि इस एक कदम ने कूटनीतिक रिश्तों को और कितना बिगाड़ दिया होगा। तो ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। अब यहां से आगे क्या, और खासकर भारत क्या करेगा। आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। नाकेबंदी शुरू होने वाली है और मौजूदा सीज़फायर भी खत्म होने को है। मतलब आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहरा सकता है। तो अब सवाल आके यही रुकता है कि इन बड़े बड़े वैश्विक दिग्गजों के बीच फंसा भारत आखिर करेगा क्या। अपनी अर्थव्यवस्था जो कि दांव पर लगी है, उससे बचाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा। क्या वो किसी एक का पक्ष लेगा या बीच बचाव करने की कोशिश करेगा, या फिर इन सब से अलग